तो इस वीडियो में जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि 2024 और 2025 में पूछा गया है। उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जो भी जेईई मेंस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें दिया हुआ है 4 कैपेसिटर्स हैं और हर एक का वैल्यू जो है वो 16 माइक्रोफराड है। तो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 और सब कितना है तो 16 माइक्रोफराड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो अब कैसे पता करेंगे वो देखो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे एक इमेजिनरी सा बैटरी लगा देते हैं 100 वोल्ट का। तो ये पॉइंट 100 वोल्ट पे आ गया और ये 0 पे हो गया। ये 0 पे है तो ये भी 0 पे होगा, क्योंकि एक वायर में कोई राइज या फॉल नहीं होता है। तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा और इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, 100। और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे भी 100 आ गया और यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। जो पहला कैपेसिटर है उसका लेफ्ट हैंड पे। अब देखो पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करके पोटेंशियल का डिवीजन कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो 0 और 100 के बीच में कौन कौन पोटेंशियल कौन कौन कैपेसिटर लगा हुआ है वो सबको देख लो। तो 0 और 100 के बीच में एक 0 है और इधर एक 100, एक 100 कर लेते हैं और एक को 0 कर लेते हैं। तो 0 और 100 के बीच में पहला कैपेसिटर भी लगा हुआ है, दूसरा भी लगा हुआ है, तीसरा भी लगा हुआ है और फोर्थ वाला भी लगा हुआ है। मतलब सब आपस में क्या सा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा इस तरह का। सबका पोटेंशियल जो है वो 0 और 100 के बीच में ही है। पैरेलल कनेक्शन रहता है तो क्या करते हैं, याद करो कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। पैरेलल के लिए सबको जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अब ये आइडेंटिकल है तो n इंटू सी वाला भी लगा सकते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ कैपेसिटर है और c जो है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर है। यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, हर एक का 16 है। 16 माइक्रोफराड 16 इंटू 4 करे तो 64 माइक्रोफराड, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है कि a parallel plate capacitor has capacitance 5 into 10 to the power minus 6 कूलम। ठीक है, 5 into 10 to the power minus 6 कूलम ये कैपेसिटेंस है। जब एयर भरा हुआ था तब का है ये, इसको सी नॉट बोल देते हैं। कितना है तो 5 into 10 to the power minus 6, ये सॉरी चार्ज है, ये कैपेसिटेंस नहीं है। A parallel plate capacitor has charge इतना। A dielectric slab is inserted between the plate and almost fill the space between the plates. If the induced charge on one face is इतना। मतलब ऐसा कुछ parallel plate capacitor है, अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब जो सरफेस है उस पर चार्ज इंड्यूस हो गया है। बाहर वाला सरफेस पे जो है वो Q है, एक पे प्लस Q है एक पे माइनस Q है। तो अंदर वाला जो डाइलेक्ट्रिक का स्लैब अंदर में इंसर्ट किया है उस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कितना इंड्यूस होगा, अज्यूम कर लेते हैं Q डैश। और Q डैश का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 कूलम। ये बाहर का प्लेट पे चार्ज है और ये अंदर का प्लेट पे चार्ज है। बाहर वाला प्लेट पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 कूलम और अंदर वाले पे कितना है, 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 कूलम। तो अब एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट इंड्यूस चार्ज का एक फॉर्मूला है, इसको यूज कर लेते हैं। इंड्यूस चार्ज क्यू डैश जो है वो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये एक फॉर्मूला है।
जहाँ पे Q जो है वो बाहर का प्लेट पे चार्ज है, Q डैश जो है वो इंड्यूस चार्ज है और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। Q डैश है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q जो है वो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइनस 1/k। K का वैल्यू पता करना है। 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा 5 को उधर भेजे तो ये 4/5 हो गया और ये बचा 1 माइनस 1/k। 1/k को इधर और 4/5 को इधर, तो 1/k का वैल्यू आ गया 1 माइनस 4/5। सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू दोनों तरफ रेसिप्रोकल करे तो k का वैल्यू आ गया 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये भी 2025 जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। प्लेट्स इस बार रेक्टेंगुलर नहीं दे के सर्कुलर दे दिया है और दोनों का रेडियस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। एसआई पे ही काम करना है। अब यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं। रेडियस से एरिया निकल जाएगा इस प्लेट का। एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। पाई को 22/7 लेना है, बाद में सॉल्व करेंगे उसको। इज बीइंग चार्ज बाय अ कांस्टेंट करंट। करंट का वैल्यू यहाँ से दिया है 0.15 एम्प, एम्पियर में दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, टाइम के साथ पोटेंशियल का चेंज दिया है। dv/dt वो दिया हुआ है 7 इंटू 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। अब जब कैपेसिटर चार्ज करते हैं उसको, तो कैपेसिटर पे जो प्लेट है उन वो दोनों प्लेट पे चार्ज धीरे धीरे इकट्ठा होता है और जैसे जैसे चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट होता है वैसे वैसे वहां का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करता है। तो वही यहाँ बताया है कि कितना किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो बता दिया। और एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁻⁻12 लेना है और पाई को 22/7 लेना है और सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देख के बहुत अजीब लग रहा है कि क्या ये सवाल है इसमें। अब कैपेसिटेंस पता करना है ना कुछ और पता करना है। इसमें क्या पता करना है कि प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ये डी पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और एरिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ए पाई आर स्क्वायर बाई डी, ये एक फॉर्मूला है। अब Q इज इक्वल टू सी वी, जो चार्ज बनता है डेवलप होता है किसी भी कैपेसिटर पे वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर लें तो डी क्यू बाई डी टी यहाँ से आ जाएगा डी डी सी वी ऑफ डी टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी तो आई आ गया, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया और यहाँ पे बचा है डीवी बाई डी टी। करंट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट है 0.15। कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डी और डीवी बाई डी टी का भी वैल्यू दिया हुआ है 7 इंटू 10⁸। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे डी के लिए। तो डी जो है वो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दे हैं, डी ऊपर चला जाएगा 0.15 नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, सॉरी -12, 9 इंटू 10⁻⁻12। पाई को लेना था 22/7। आर दिया हुआ था क्वेश्चन में, रेडियस 0.1 मतलब 10⁻⁻1, तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा इंटू 7.7 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई 0.15, मतलब उसको 15 इंटू 10⁻⁻2 लिख ही सकते हैं।
तो ये 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल करे तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 5 से एक जीरो इसका ले लेते हैं, तो इसको 10 इंटू 10⁻7 लिख देते हैं। 5 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, अब मेरे पास बचा 3 22 और एक और 2, 3 2 जा 6, 6 इंटू 22, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, 136 इंटू 10⁻, अब ये 7 है और यहाँ -12, तो बचा कितना, -5 बचा। फिर 2 डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे, माइक्रो में चाहिए तो एक डेसिमल शिफ्ट करते हैं, एक और जीरो इसको दे देते हैं, तो 1360 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये माइक्रोमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। आंसर क्या हो जाएगा, 1360, क्योंकि ये माइक्रो में चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 1360। 10⁻6 को इसलिए हटा रहे हैं कि माइक्रो में लिखेंगे तो 10⁻6 फिर गायब हो जाएगा। ये माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या ये बोल रहा है। देखो ये जेई मेंस 2025 23 जैन का इवनिंग शिफ्ट। एट ए स्टेडी स्टेट, क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट का। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर 8 माइक्रो फराड वाला कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो पता करना है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर निकाल लिया जाए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो मालूम कर लें तो चार्ज भी निकल जाएगा, Q इक्वल टू CV लगा देंगे। अब स्टेडी स्टेट, ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिंट है। स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है और उस सेक्शन से एक भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो भी कैपेसिटर वाला सेक्शन है उसको गायब कर दो, तो जो सेक्शन बचेगा वो सिर्फ नीचे वाला सेक्शन बचा, जिसमें 2 रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में और एक बैटरी लगा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा सर्किट बन गया। इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों से सीरीज में आ गया। ऊपर में तो करंट जा नहीं रहा, तो पूरा करंट यहाँ से निकल रहा है ऐसे फ्लो करके वापस यहीं आ जा रहा है, आई ही करंट। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में ब्रांचिंग नहीं हो रहा तो सीरीज में आ गया। 10 और 15 का इक्विवेलेंट हो गया 25 ओम। करंट इस सर्किट का निकल जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट होता है। EMF यहाँ पे 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 25, तो करंट आया 1/5 एम्प। ये पूरा सर्किट में फ्लो कर रहा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो निकालना है, तो 10 ओम के अक्रॉस जितना भी ड्रॉप होगा वही 8 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम इस वाले पे निकालना है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR होता है। तो करंट पता चल गया है 1/5, रेजिस्टेंस है 10, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप आया। वही 2 वोल्ट यहाँ पे अपेयर हुआ होगा। तो अब चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। C पता है 8 माइक्रोफराड है और वोल्टेज भी निकल गया 2, तो ये माइक्रोकूलम में चार्ज आ जाएगा, 8 to 16 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम ही में आंसर करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफराड, कैपेसिटेंस बता दिया है 10 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस whose plate are separated by 10 मिलीमीटर। ये जो गैप दिया हुआ है वो 10 मिलीमीटर, यानी कि इसको चेंज कर लें अगर मीटर में तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। थ्रू एयर एंड ईच प्लेट हैज एरिया ऑफ द प्लेट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी कितना है, 10⁻⁻² मीटर है, एरिया है
4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में करे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैपेसिटेंस जब एयर भरा हुआ था तब 10 माइक्रो फराड था। अब बोला इज नाउ फिल्ड इक्वली विथ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया K1 इक्वल्स टू 2। एक तरफ K1 डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, और एक साइड K2 है जो ब्लू वाला रीजन है, K2 है उस पे है 3 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। द न्यू फोर्स बिटवीन द प्लेट इज 8 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है तो 8 न्यूटन है। अब नया फोर्स, कैपेसिटेंस ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा तो उसमें जो फोर्स है वो भी बदल जाएगा। कैपेसिटेंस अब 10 माइक्रो फराड थोड़े रहेगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, जहां तक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है ये एक कैपेसिटर बन चुका है, और ये जो ब्लू वाला रीजन है वो एक और कैपेसिटर बन चुका है। लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि जो वोल्टेज है प्लेट यहाँ पे है, तो वोल्टेज यहाँ पे दिया दे रहे हैं हम लोग एक्स वाई पे। तो ये किस तरह का कनेक्शन हो गया, कॉमन कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स है, एक यहाँ पे है। ठीक है, तो अब दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और फिर उसको पैरेलल में हम लोग जोड़ लेंगे। निकालते हैं दोनों के कैपेसिटेंस। फर्स्ट वाला जो प्लेट है उसका कैपेसिटेंस C1 बोल देते हैं। तो क्या फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी हो जाएगा। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो आधा हो गया है तो A/2 और D वही रहा तो D हो गया। और ये जब एयर था तब का कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी है तब का कैपेसिटेंस, और जो कि दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड। मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के प्लेस पे हम 10 लिख सकते हैं। K1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 2 और ये K1 कैंसिल होगा क्योंकि K1 का वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी ही बचा, जो कि मालूम है 10 माइक्रो फराड है। मतलब C1 का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला था उसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फराड हो गया। उसी तरह C2 निकाल लेंगे, फिर से K2 है 3 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया फिर से हाफ हो रहा है A/2 इंटू डी, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी का वैल्यू है 10, तो 3/2 इंटू 10 कर लेंगे, तो यहाँ से आया 5, 5 3 जो 15, तो ये 15 माइक्रो फराड हो गया। अब ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। पैरेलल में ये नॉर्मली जुड़ जाता है, और सीरीज में 1 बाई करके फॉर्मूला है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये 10 है और ये है 15, तो ये हो गया 25 माइक्रो फराड, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। अगर कैपेसिटेंस मालूम हो तो चार्ज भी निकल जाता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। Q कितना हो जाएगा यहाँ से, C इक्विवेलेंट 25 है, और V मान लेते हैं V है, यही अननोन है, इसको खोजना है। फोर्स कैसे निकलता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ये फॉर्मूला है फोर्स निकालने का। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो क्या करना होगा, E इज इक्वल टू होता है V/d। पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। Q तो पता है Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, V/d लिख देंगे। यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। F का वैल्यू दिया हुआ है 8, 8 इक्वल्स टू 8 चार्ज कितना है 25V है, इंटू एक और V डिवाइडेड बाई D, D कितना था 10⁻⁻² था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर भेजेंगे, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से पोटेंशियल निकल जाएगा, तो V जो है वो रूट ओवर हो जाएगा। पहले 25 को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2√2/5, और ये 10⁻⁻1,
इसको और सॉल्व किया जा सकता है। 2√2 मतलब 2 × 1.414, 4 1 ही खाली छोड़ देते हैं, बाई 5 × 10⁻⁻1 पे एक 10 इसको दे देते हैं और 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 × 1.41 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1, 5 5.64 10⁻⁻2। तो ये इसका इक्विवेलेंट, इसका वोल्टेज निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जेई मेंस 2024 का ही है, 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज 1.5 माइक्रोफराड, मतलब सी इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना, 1.5 माइक्रोफराड। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग यूनिट एक बार देख लेना, हो सकता है यूनिट में हो गया हो। C इज इक्वल टू कितना है, 1.5 माइक्रोफराड। ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन, मतलब C से C डैश कितना है, C/3, मतलब ये हो जाएगा 0.5 माइक्रोफराड हो गया। शुरू में कैपेसिटेंस ज्यादा था, फिर कम हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, कैपेसिटेंस कम नहीं हुआ है, कैपेसिटेंस यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होके 1/3 हो गया यहाँ पे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा E, बाद में घट के कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पहले E था, बाद में E डैश है, E/3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल पहले V था, तो बाद में V डैश जो है वो V/3 हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा। और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी यहाँ पे लगा 6.6 माइक्रो सेकंड में हुआ ये काम। When the plates are connected by thin wire, ठीक है, प्लेट्स को कनेक्ट कर दिए हैं एक वायर से, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर निकालना है, log 3 का भी वैल्यू दिया हुआ है। देखो क्या होगा ना कि जैसे ये प्लेट है, इसको कुछ चार्ज किया गया होगा, पहले ये फुली चार्ज होगा, तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E होगा और पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। फिर बोला ना कि इन दोनों को शॉर्ट कर दिया गया एक वायर से, वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये इस तरह का आरसी सर्किट एक बन गया। कैपेसिटर लगा हुआ है और एक शॉर्टिंग कर दिए, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था, कैपेसिटेंस था 1.5 माइक्रोफराड। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगेगा, फुली चार्ज था पहले कैपेसिटर, अब डिस्चार्जिंग होने लगेगा। तो वही डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो पता ही है हम लोग को, फिर आराम से सॉल्व किया जा सकता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है ये, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। Q इज इक्वल टू होता है Q0 e⁻टी है, T/टाउ, ये एक फॉर्मूला है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला है। चार्जिंग रहता है तो यहीं पे होता है Q इज इक्वल टू Q0 1 - e⁻टी/RC या T/टाउ, ये एक चार्जिंग का फॉर्मूला है। अभी डिस्चार्ज हो रहा तो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। अब यहाँ से चार दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट हम करें तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। करंट से फिर रेजिस्टेंस को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे तो काम नहीं है। Q इज इक्वल टू CV वाला भी लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV, C तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर हम V से मल्टीप्लाई, V से डिवाइड करें, Q इज इक्वल टू CV है, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, Q/C। तो दोनों तरफ C से डिवाइड कर लें अगर,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू बाई सी क्या है यहाँ पर? क्यू बाई सी जो है वो वोल्टेज है, शुरू का वोल्टेज, ये बाद का वोल्टेज सॉरी। और ये क्यू नॉट बाई सी क्या है? शुरू का वोल्टेज। तो इसको बाद का वोल्टेज को वी डैश बोल रहे हैं और शुरू वाला वोल्टेज को वी बोल रहे हैं। तो ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। वी डैश पता है, बाद में जो वोल्टेज है वो घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा यानी वोल्टेज भी घटा। तो v जो है v डैश v बाई 3 है, और ये कितना है v है, और ये कितना है e टू द पावर t बाई आर सी, टी भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? 6.6 माइक्रो फराड, मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड है। v से v देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1/3। तो इसको हम 3 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 1/3 को। और इधर है मेरे पास e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है। अगर दोनों तरफ log ले लें तो log ऑफ 3 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। log और बेस सेम हो, नेचुरल log लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1, और ये हो जाएगा log ऑफ 3। और ये e और e सेम है तो बस पावर बाहर आ जाएगा, माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। फिर टाइम को पुट करेंगे, log 3 का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से देखो आर सी ऊपर चला गया, तो आर इक्वल्स टू टी, टी का वैल्यू है 6.6 10 टू द पावर माइनस 6 बाई सी, सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 1.5 माइक्रो फराड, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और ये log 3 नीचे आ जाएगा, log 3 का वैल्यू है 1.1, 10 टू द पावर माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट कैंसिल, 11 6 66 होता है। फिर इसका डेसिमल हटाएं तो ये 60/15 बचा, 15 4 60 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ओम। यही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। Three capacitors of capacitance 25 microfarad, 30 microfarad and 45 microfarad are connected in parallel। तीनों पैरेलल में लगाया हुआ है और सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट का। एनर्जी स्टोर्ड इन द अबव कॉम्बिनेशन इज E। When these capacitors are connected in series to the same supply, energy stored is 9 by XE। तो वैल्यू ऑफ X निकालना है। देखो इस तरह का कनेक्शन है, पहले तीन कैपेसिटर है, तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और कितना वोल्ट से? 100 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, उससे ये 25 वाला, 30 वाला और 45 वाला, ये माइक्रोफाराड में। तो सी इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा? पैरेलल में रहता है तो नॉर्मल जुड़ जाता है, मतलब 25 प्लस 30 प्लस 45, तो ये हो गया 60 70 100 हो गया। यहाँ पे 100 माइक्रोफाराड आ गया, और जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो एनर्जी ई कितना हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। सी है 100 और वी कितना है? ये है तुम्हारा 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 4, यहाँ से एक, यहाँ से 5 जीरो आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये माइक्रो जूल में आएगा, मतलब 0.5 जूल हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं कि देखते हैं और क्या आगे बोला। When these capacitors are connected in series to the same supply। अब बोला कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिए, तीनों को आप सीरीज में लगा दिए, और सप्लाई भी वही रखे हैं, 100 वोल्ट ही रखे हैं। तो अब क्या होगा? अब पैरेलल के जैसा ये जुड़ेगा, अब सी इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा तो एनर्जी भी चेंज आ जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसको यूज कर लेंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट होता है 1/c1, तो 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45।
तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 90 180 हो जाएगा एलसीएम। 180 का नहीं, कितना होगा 25 30 और 45। 5 से हो जा रहा 5 5 या 5 6 या 5 9 या फिर 3 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 10। और ये 3 3 जा 9 9 5 जा 45 450 हो जाएगा एलसीएम। अब 25 से किए तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 यहाँ पे बचा। 30 से किए तो 6 5 जा 30 होता है तो 15 यहाँ से बचा। और यहाँ से 45 10 बार में हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 हो गया। 1 2 3 और 1 4 43/450 ये आ गया 1/c इक्विवेलेंट। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 450/43। ये c इक्विवेलेंट हो गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। नया एनर्जी जो है वो है 9/x। ये वैल्यू क्या है 9/xe। और e हमको पता है e है 0 पॉइंट e का वैल्यू डाल सकते हैं 0.5 जूल है, या 5 इंटू 10 का पावर -5 ले लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख देंगे हम लोग 9/x और ये होगा 5 इंटू 10 का पावर 5। ये माइक्रो जूल में आएगा इक्वल्स टू नया जो एनर्जी है फिर से हाफ सी वी स्क्वायर होगा। सी इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है 450/3 है इंटू वी स्क्वायर। तो 100 था 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 4 होगा। 10 का पावर 4 ये मिलके 10 का पावर 5 होगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से ये 9 बार में कैंसिल होगा। फिर 9 से 9 कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ से 1/x का वैल्यू 1/6 बचा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 6 आ गया। ये देखो ये जेई मैच 2024 है ऑनलाइन वाला 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। A parallel plate capacitor of capacitance 12 पिको फराड। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 पिको फराड 10⁻⁻12 होता है। इस चार्ज बाय अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन इट्स प्लेट टू पोटेंशियल डिफरेंस V है कितना 12 वोल्ट है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। और फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है 6। तो यही के होता है। के और रिलेटिव परमिएबिलिटी सेम ही होता है। इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी में चेंज बताना है आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और आंसर 10⁻⁻12 जूल में, मतलब पिको जूल में निकालना है। पिको जूल में निकालना है यानी कि इसको पिको फराड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा वही ले लेंगे 10⁻⁻12 में आएगा। अब देखो होगा क्या द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिस्कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी को तो जो चार्ज है वो कंजर्व होगा। अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करते तो वोल्टेज सेम रहता और बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहले का एनर्जी निकाल लेते हैं कितना आएगा। फिर पहले का चार्ज निकाल लेते हैं। एनर्जी निकालने का तो कोई काम नहीं है। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 12.5 इंटू 12। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पिको कूलम में आएगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए तो जो C है वो चेंज हो गया C डैश हो गया या C प्राइम हो गया। और वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा मतलब 12.5 इंटू 6 हो जाएगा C प्राइम। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा चार्ज वही रहेगा तो पोटेंशियल बदल जाएगा। पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा V जो होता है वो Q/C होता है। तो पुराना चार्ज तो वही रहने वाला है
तो 12.5 इंटू 12 रहने वाला है, चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज कंजर्व होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। सी डैश यहाँ पे कितना है, नया जो कैपेसिटेंस है वो 12.5 इंटू 6 है, तो इससे ये कटा, 12 से ये 6 कटा तो 2 वोल्ट आ गया। पहले 12 वोल्ट था, अब 2 वोल्ट हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो नया ये वोल्टेज लिखेंगे और नया कैपेसिटेंस लिखेंगे, तो हाफ सी इक्विवेलेंट नया कितना है 12.5 इंटू 6 है, और नया वोल्टेज कितना है, तो नया वोल्टेज देखो है 2 वोल्ट, उसका स्क्वायर करना है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 टू जो 12 हो गया, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 5 जो 60 होता है, तो 6 कैरी हुआ, 12 टू जो 24, 24 और 6 30 हो गया, फिर 3 कैरी हो गया, 12 और 3 15 हो गया, तो आंसर हो गया 150। तो एनर्जी अब कितना आया, तो 150 जूल में आया, पिको जूल, 10 टू द पावर माइनस 12 में आया, आंसर हो गया 150। ये 2024 का ही क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये जो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे चार्ज बताना है कितना स्टोर होगा। तो अब ये कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसको स्टेडी स्टेट मान लेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब फुली चार्ज हो जाए, टाइम जो है वो हो जाए 5 RC से बड़ा हो जाए, तब वहां पे स्टेडी स्टेट रीच कर जाता है, या आफ्टर लॉन्ग टाइम बोले तो वहां पे स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा। तो स्टेडी स्टेट जब भी रीच करे तो क्या करना है तुमको, कि जो भी सेक्शन तुम्हारा कैपेसिटर वाला है उसको बस रिमूव कर दो, कैपेसिटर वाला पार्ट को रिमूव कर दो। तो अब जो सर्किट बचा वो इस तरह का कुछ सर्किट बचा। ये रेड वाला जो है अब नया सर्किट हो गया। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि R1 और R3 सीरीज में आ गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा, सीरीज में है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 ओम। यहाँ से करंट निकला I, सेम करंट पूरा में फ्लो कर गया, I ही करंट, करंट का ब्रांचिंग नहीं हुआ तो सीरीज आ गया। R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। करंट क्या होता है, V बाई R इक्विवेलेंट होता है। वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसको R इक्विवेलेंट से डिवाइड किया तो 1 एम्पियर करंट आ गया। करंट का वैल्यू पता चल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, सी पे कितना स्टोर्ड है एनर्जी, सॉरी चार्ज, वो बताना है। चार्ज बताने के लिए यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। मतलब किन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुमको पोटेंशियल पता करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मालूम कर लेते हैं। तो कैसे मालूम चलेगा, तो जो सिर्फ R3 पे जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वही तो कैपेसिटर वाला जो सेक्शन है उसमें भी उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। तो बस तुमको R3 से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलता है, IR लगता है, V इजिकल टू IR होता है। करंट पता है 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस है 6, तो 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। अब इस पे से क्या निकाल लो तुम, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है वो निकाल लो, तो Q इजिकल टू सी ही होता है। ये मालूम है 10 माइक्रो में है, और आंसर भी माइक्रो ही में करना है, तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, इंटू 6, तो 60 माइक्रो कूलम आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 60। बहुत इजी है। ये एक और क्वेश्चन है 2024 का है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 5 मिलीमीटर
तो ये क्या है, डी है। डी का वैल्यू है 5 मिलीमीटर, इज चार्ज अप बाय अ बैटरी। इट इज फाउंड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, मतलब टोटल है 5 मिलीमीटर गैप प्लेट के बीच में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कितना में भरा है, सिर्फ 2 मिलीमीटर में इसको फिल कर दिया, ऐसा कुछ है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिर्फ 2 मिलीमीटर वाला सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, बाकी को खाली रखा होगा। इस तरह से 2 मिलीमीटर वाला पार्ट फिल्ड है। टोटल 5 है, तो इधर कितना बचा, 3 मिलीमीटर बचा। 3 मिलीमीटर में हो सकता है एयर भर दिया होगा। वाइल कीपिंग द बैटरी कनेक्शन इंटैक्ट, मतलब जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल रहा था तो जो कनेक्शन था वो मेंटेन था, बैटरी से कनेक्शन जुड़ा हुआ था, ऐसा नहीं कि बैटरी को हटा दिया था। द कैपेसिटर ड्रॉज 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर, मतलब क्या किया, कैपेसिटर जो है वो 25% चार्ज अब ज्यादा खींचने लगा, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट चेंज हो चुका है। वोल्टेज तो अभी भी कनेक्टेड है ना बैटरी, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, तो जरूर चार्ज चेंज हो जाएगा, कि कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज को चेंज होना पड़ेगा। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के मान लेते हैं। पहले कितना चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं। पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होगा इसका शुरू वाला। अब बाद में देखो डी को हम लोग 5 मिलीमीटर रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई 5 मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा मीटर में, जब एयर भरा हुआ था तब का। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बाद में देखो क्या हो गया, बाद का जो कैपेसिटर है वो दो नया कैपेसिटर से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक एयर वाला, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट का जो कैपेसिटेंस है उसको C1 बोल देते हैं, तो ये के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। एरिया तो चेंज नहीं होगा, डी बदल गया। अब डी क्या हो गया, 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब C2 जो है वो तुम्हारा एयर वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। डी इसका भी देखो चेंज हो गया, 3 × 10⁻³ हो जाएगा। अब C1 C2 मालूम है, अब दोनों इक्विवेलेंट निकाल लेना है इसका। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको यूज कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट, नया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1/C1, इसको पलट देंगे, 2 × 10⁻³ बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका हो जाएगा 3 × 10⁻³ बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से बहुत सारा चीज कॉमन है, 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो बचा क्या मेरे पास, एक बचा 2/k और यहाँ से बचा 3। अब इसी को पलटेंगे तो सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 10⁻³ और ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से बचेगा 2 + 3k। ये सी इक्विवेलेंट निकल गया। अब बोला ना क्वेश्चन में कि कैपेसिटर जो है वो 25% ज्यादा चार्ज वो खींच रहा है, मतलब जो कैपेसिटी Q इक्वल टू सी वी होता है, तो वी तो चेंज नहीं हो रहा, बैटरी इंटैक्ट है, वही बैटरी है, मतलब Q किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है। तो 25% ज्यादा चार्ज खींचने का मतलब है जो सी है वो 25% बढ़ गया होगा। अब नया कैपेसिटेंस 125/100 ओरिजिनल का हो चुका होगा, ये सी इक्विवेलेंट होगा नया वाला, तो मतलब 5/4 C0 होगा।
इसको 5/4 सी नॉट लिख सकते हैं। सी इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं हम, 5/4 सी नॉट। तो 5/4 सी नॉट कितना है मेरे पास, तो सी नॉट है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से 10⁻³ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, ये 5 से 5 कैंसिल, 1/4 बचा। के बाई 2 + 3 के, उसका वैल्यू आ गया यहाँ से 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, 4 के का वैल्यू आ गया 2 + 3 के, तो के का वैल्यू आ गया 2। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 2 होगा। तो ये इसका आंसर है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।